आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। जिस आरजेडी ने 2020 विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को 70 सीटें दी थीं, उसे अब लगता है कि ऐसा करके लालू प्रसाद की पार्टी ने गलती की थी। पार्टी को अब एहसास हो रहा है कि अगर कांग्रेस को 50 सीटें दी जाती तो शायद आज बिहार के सियासी गलियारे में लालटेन की रोशनी होती और लालटेन की रोशनी से माहौल जगमग रहता, रोशन रहता। शायद इसलिए कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तलवारें खिंची हुई हैं और ऐसा करके आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ अपनी शर्तों पर गठबंधन में सहयोगी बनाना चाहती है। यानी आरजेडी 2020 में की हुई अपनी भूल को सुधार रही है। आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? पार्टी की लीडर तो 2 सीटों पर उपचुनाव, कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट, और इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खिंच गई है तलवारें। शायद आरजेडी को एहसास है कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें देकर गलती की और अगर उसे 70 के बजाय थोड़ा कम यानी कि 50 सीटें दी जाती तो आज बिहार का जो सियासी समीकरण है यह कुछ और होता। आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी का यही मानना है और आरजेडी के कई और बड़े नेता लगातार अपने बयानों से कांग्रेस को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी बातचीत चुनाव के बाद करने की नसीहत दे रहे हैं। तो सवाल क्या है? तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर की गई अपनी उस भूल को सुधारना चाहती है? चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उन 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। उपचुनाव के बहाने आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन दांव पर लगा है। इशारों में आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गठबंधन की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गंभीर होती तो बिहार की सियासी तस्वीर आज कुछ और होती। कुशेश्वर स्थान सीट के बंटवारे को लेकर शुरू हुई ये खींचतान अब नए मोड़ पर है। आरजेडी की नसीहत है कि कांग्रेस अब उपचुनाव पर फोकस करे। गठबंधन पर अब कोई भी बातचीत चुनाव के बाद ही होगी। देखिए, अब एक सीट पर मैंने हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। भक्तचरण हमारे साथी हैं, तो विड्रॉल का भी समय खत्म हो गया और ये उम्मीद करना कि हम जो है बैठा लेंगे कैंडिडेट खड़ा करके, ये तो संभव नहीं है। इसलिए अब चुनाव लड़िए, आप भी माने मैदान में, माने आप भी हैं, हम भी हैं। आपकी ओर से भी मैंने देखा कि बड़े बड़े नेता जो है तारापुर में आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम जो है बना हुआ है। चुनाव के बाद फिर बातचीत होगी, क्यों हमको लड़ना पड़ा, इसके बारे में बातचीत होगी। बातचीत करने के बाद अब भविष्य के बारे में जो है फैसला होगा। अब इन चीज़ों को बार बार मैंने दोहराने का हमको नहीं लगता है कोई फायदा है। इसे क्या समझा जाए? गठबंधन साथी कांग्रेस के लिए आरजेडी की इस तल्खी के क्या मायने हैं? सियासी जानकारों का मानना है कि आरजेडी गठबंधन में अब ड्राइविंग सीट पर ही रहना चाहती है और सिर्फ अपनी ही शर्तों पर गठबंधन निभाना चाहती है। आरजेडी का मानना है कि पार्टी ने कांग्रेस को 70 सीटें देकर जो गलती 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में की, उसे अब सुधारने का वक्त है। यानी आरजेडी ये मानकर चल रही है कि उसने कांग्रेस के लिए 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कुछ आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे।
जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, ये स्पष्ट होता है। इससे ऐन पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया था। कांग्रेस का आरोप है कि आरजेडी कोई राजनीतिक चाल चल रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर आरजेडी भी हमलावर है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि बिहार के बारे में भक्त चरण दास को कुछ भी पता नहीं है और वो सिर्फ कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए प्रभारी बने हैं। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। मनोज झा का कहना है कि आरजेडी पर टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस को आईना सामने रखना चाहिए, क्योंकि आरजेडी से ज्यादा किसी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। जबकि कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि आरजेडी ने हमेशा से कांग्रेस को ठगने का काम किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी के बयान पर जिस तरह से आज आरजेडी के नेता श्री मनोज झा जी ने बयान जारी करके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबको पता है कि आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस का सहारा लेकर फायदा उठाने का काम किया और कांग्रेस के वाजिब हकों और जो मौका कांग्रेस को जहां जहां मिलना चाहिए उसके साथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते रहे, गठबंधन में शामिल रहने के समय भी और नहीं रहने के बाद भी। जैसे जैसे कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। गठबंधन पर एक दूसरे को नसीहत, लेकिन साफ है कि आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बनाकर बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। शायद इसीलिए जिस कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 70 सीटें दी थी, उसे मात्र एक सीट के लिए तरसा दिया। इस बार पलटवार से एक और सियासी समझ निकल कर आ रही है, वो ये कि आरजेडी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को लेकर पुराने दौर में लौटने की कोशिश कर रही है। पुराना दौर यानी लालू यादव का दौर। तब लालू की पार्टी बिहार से केंद्र के समीकरण साधा करती थी, यानी आरजेडी को ये एहसास हो गया है कि उसने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें देकर गलती की थी और अब पार्टी उसी के भूल सुधार में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी यादव तारापुर सीट पर धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गठबंधन की गांठ बुलाकर वो लगातार सियासी रणनीति बना रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अचानक सड़क किनारे अपनी गाड़ी रुकवा दी और छोटे बच्चों के साथ सड़क के किनारे बैठकर कांटे से मछली मारने लगे। और तो और मछली के ही बहाने उन्होंने सियासी तीर भी चलाए। तारापुर उपचुनाव में वोटरों को रिझाने की ये है तेजस्वी यादव की कमाई कोशिश। राधा जी जल्दी से हम लोग का भी नहीं। एकदम वैसी ही जैसी कभी उनके पिता लालू यादव किया करते थे। चुनाव प्रचार के दौरान वो यूं ही गांव में सड़क किनारे बच्चों के साथ मछली मारने बैठ गए और थोड़ी ही देर में उनकी बंसी में मछली भी फंस गई। इस लड़के ने सिखाया है बंसी, तो बोला हिलेगा तो खींच लीजिएगा। तो इसमें हम लोग बचपन में भी हम लोग मारा करते थे। हम देखे कि चलो देखते मछली पकड़ा था कि नहीं पकड़ा, तो एक मछली पकड़ा है। तो इसका असर भी चुनाव में दिखेगा क्या?
अब देखिए, अब लोगों का प्यार तो मिल रहा है। हाँ, सब बेचारा गरीब बच्चा लोग है, ये देखिए मछली मारा है लोग, लड़का सभी सब नारा लगा। हम यही गुजर रहे थे बगल से, रास्ते से गुजर रहे थे, तो ये छोटे छोटे लड़के जो हैं मछली पकड़ रहे थे और इच्छा किया कि भाई चलो हम भी पूछे कौन सा मछली है। फिर हम भी कोशिश की, चलो एक बार पकड़ाता है, नहीं पकड़ा गया। दरअसल तेजस्वी पिछले 3-4 दिनों से तारापुर उपचुनाव के प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बीच जब तेजस्वी को थोड़ा समय मिला तो वो धान के खेतों की ओर चल दिए और तारापुर के बम्बर गांव में पटवन के लिए जमा पानी में बंसी से मछली मारने बैठ गए और बच्चों के साथ मस्ती भी की। मछली पकड़ने के बहाने तेजस्वी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार की सरकार पर सियासी निशाना भी साधा। आज नीतीश कुमार के स्टाइल में छोटी मछली को पकड़ा है, पर नीतीश जी की तरह जानबूझकर नहीं। पर जब सरकार में आएंगे तो बड़ी मछलियों यानी पर्दे के पीछे के असली भ्रष्ट खिलाड़ियों को पकड़ेंगे। काफी अच्छा माहौल है, लोगों का बड़ा पॉजिटिव राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में नजर आ रहा है और दोनों जगह से हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। हम तो लगभग आज ये चौथा प्रखंड हम घूम रहे हैं, कल 5वां प्रखंड है और ये तारापुर जो है 5 प्रखंड का विधानसभा क्षेत्र है। तो हर जगह लग रहा है सरकार से बड़ी लोगों की नाराजगी है और जिस प्रकार से लोगों ने झूठा वादा किया था तो सब कुछ सामने आ गया। डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है, तो लोगों के जुबान पे है। लगता है तेजस्वी अपने पिता लालू यादव की ही राह पर हैं। खासकर लोगों से जोड़ने का लालू का अंदाज तेजस्वी में भी झलकता है, लेकिन उम्मीद है कि वो अपने पिता की तरह कम से कम गरीब बच्चों को सींग पकड़कर भैंस पर चढ़ने और चरवाहा विद्यालय खोलने का लॉलीपॉप नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तलवारें खींची हैं, उस पर पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के शशिभूषण हजारी जीते थे। तारापुर सीट से जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने चुनाव जीता था, लेकिन दोनों की मौत के बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन सीटों पर 2020 विधानसभा चुनाव में गणित क्या रहा था और इस बार किस पार्टी ने किसे दिया है मौका। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट से 2020 में जदयू के प्रत्याशियों ने सफलता पाई थी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जदयू के शशिभूषण हजारी, जबकि तारापुर विधानसभा सीट से जदयू के मेवालाल चौधरी के निधन के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। आइए जानते हैं दोनों सीटों पर कैसा रहा था विधानसभा चुनाव 2020 का परिणाम। विधानसभा चुनाव 2020 में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर कुल 54.42% मतदान हुआ था। यहां के मतदाताओं ने जदयू को कुल 39.55% वोट दिए थे और वो विजयी रहे थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अशोक कुमार को 34.26% वोट मिला था, जबकि लोजपा की पूनम कुमारी को 9.79% वोट मिले थे। कुशेश्वर स्थान सीट के मतदाताओं ने जदयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी के पक्ष में कुल 53,980 वोट दिए थे और उनकी जीत हुई थी। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रही लोजपा की पूनम कुमारी को 13,362 वोट मिले थे। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के मेवालाल चौधरी कुल 64,468 यानी 36.93% वोट पाकर विजयी हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद के दिव्य प्रकाश को कुल 57,243 मत यानी 32.8% वोट प्राप्त हुए थे। यहां से लोजपा की प्रत्याशी मीना देवी को 6.45% यानी कुल 11,264 वोट मिले थे। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इस बार कुशेश्वर स्थान सीट से सभी दलों ने नए चेहरों को मौका दिया है। जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान सीट से अमन भूषण हजारी को मौका दिया है। वो दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के बेटे हैं।
कांग्रेस ने यहां से अतिरेक कुमार को पहली बार मौका दिया है। अतिरेक कुमार अपने पिता पूर्व विधायक अशोक राम की उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी गणेश भारती भी रिश्तों के बीच जीत की गुंजाइश तलाशने में जुटे हैं। वो फिलहाल पंचायत समिति सदस्य हैं। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट ने अंजू देवी को टिकट दिया है, जबकि लोजपा पशुपति पारस गुट ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। जेडीयू के अमन भूषण हजारी अपने पिता दिवंगत पूर्व विधायक शशिभूषण हजारी के काम के सहारे चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार अपने पिता पूर्व विधायक अशोक राम की उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। इस सीट पर उम्मीदवारों की चाहे जो भी सोच हो, लेकिन वोटरों का एकमात्र मुद्दा विकास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है, तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की यूटिया में हो।